नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। आप लोग संस्कृत संगम में आप लोग आज पढ़ेंगे रस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रस। और आपके सामने पेश है रस के कितने भेद होते हैं और कौन कौन भेद बढ़े हैं। ठीक है, सब अनुसार आप देखेंगे। ठीक है, तमाम आचार्य के अनुसार जैसे रस 8 होते हैं, कुछ लोग 9 मान रहे हैं, कुछ लोग 10 मान रहे हैं, कुछ लोग 11 मान रहे हैं। तो ये सब राइटर आप लोग देखेंगे। ठीक है, कौन कौन कितना मान रहा है। ठीक है, चलिए रस के पहले सबसे पहले हम देखेंगे रस के संप्रदाय कौन है? आचार्य भरत मुनि। क्वेश्चन आएगा सबसे पहले रस के संप्रदाय कौन है? तो भरत मुनि मानिएगा। ठीक है, ये संस्कृत से लिया गया है, नाट्यशास्त्र से ही लिया गया है। नाट्यशास्त्र 6वें और 7वें अध्याय में 8 रसों का वर्णन किया गया है। ठीक है, रस आचार्यों और काव्य शास्त्रियों का 9 रस माना जाता है। ठीक है, एक शांत रस भी अंत में आ गया। अब परिभाषा देख लीजिए। परिभाषा काव्य पढ़ने और सुनने में, उसका अभिनय देखने में, यह पाठक श्रोता को आनंद जो मिलता है उसी को रस कहते हैं। ठीक है, उसी को रस कहते हैं। कोई भी चीज़ जब पढ़ोगे उसमें दुख और सुख का अनुभव करोगे। अरे वो मारा गया, वो पीटा गया, उसके माता पिता को मार डाले, वो बहुत गरीब बना, IAS बना। तो इस टाइप पढ़ोगे तो काव्य में जब पढ़ने और सुनेंगे या पढ़ेंगे या अभिनय देखेंगे कभी, जैसे अभिनय का मतलब होता है नाटक में आपके या चलचित्र में देखेंगे, तो पाठक माने जो पाठ को सुनता है और या श्रोता कहा गया है। ठीक है, तो आनंद जो मिलता है भैया उसी को कहते हैं रस। एक जने कहें रस कितने प्रकार के होते? कहें 2। कहें कौन? कहें एक गुड़ के एक चीनी के, बस। कहन अच्छा, तो व्याख्या अपनी अपनी सब देते हैं। रस सूत्र के अनुसार भरत मुनि दिए हैं, सूत्र एक दिए हैं। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति। विभाव, यहाँ फिर देख लीजिए, व्याख्या कर रहा हूँ। विभाव अनुभाव, ठीक है, व्यभिचारी इसी तीनों के संयोग माने मिलने से। संयोगाद है ना, तो र काटेंगे तो र अलग कर लीजिए, हो जाएगा रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव को। विभाव क्या है? जैसे गन्ना, विभाव क्या है? गन्ना है। अनुभाव क्या है? उसमें जो मिलाते हैं, जैसे क्या कहते हैं, मिला देते हैं, पालक मिला देते हैं, या तो और कुछ मिला देते हैं, जैसे जो रस पिया जाता है। तो तीनों के मिश्रण से क्या मिलता है? रस मिलता है। ठीक है, तीनों के मिश्रण से रस मिलता है। किसका किसका? विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव, तीनों के संयोगाद्र है ना, तो द्र ना पढ़िएगा, रस की उत्पत्ति होती है। तो गर्मियों में हम रस का प्रयोग ज़्यादा ही करते हैं, जाड़े में तो कम होती है। तो रस कहते हैं उसी को। रस सूत्र है, रस के अंग हैं। अब आप ये आएगा लाइन तो आप कहेंगे कौन है? भरत मुनि है, शंकराचार्य है, धीरेन्द्र, कोई भी नाम लेंगे तो आप समझ लीजिए कि आप भरत मुनि यह सूत्र दिए हैं। ठीक है, अब भरत मुनि दिए हैं। विभाव क्या है? गन्ना, पालक और एक और कुछ मिलाते हैं, ध्यान नहीं आ रहा है, जो गर्मियों में हम पीते हैं। तीनों के मिश्रण से रस बनता है।
अब इसके अंग देख लीजिए, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, 4 रंग होते हैं। रस अस्थाई भाव क्या है? एक रस का स्थायी भाव होता है। और विभाव, अनुभाव, अनुभव मीन अनुभव जो होते हैं संचारी, वही संचारित करते हैं पूरे शरीर में। चलिए, रस की आत्मा प्राण तत्व माना जाता है। किसकी? रस की? काव्य की। काव्य में अगर रस नहीं है तो कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। ठीक है, पढ़ते हुए चले जाइए तो उसका कोई मतलब नहीं होता है कि क्या मतलब निकल रहा है। दुख सुख जब उसमें अनुभव होगा तभी आपको रस की प्राप्ति होगी। ठीक है, वाक्यम रसात्मक काव्यम, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद जी कहे हैं। ठीक है, इसको रट लीजिएगा, वाक्यम रसात्मक काव्यम। ठीक है, नव ओर्मी, ठीक है, क्या है? नवम नवम अपि, नवो अपि शांतो रसा, मैंने शांत रस बताया था, अभिनव गुप्त ने दिया है। अब पूछा जाएगा अभिनव गुप्त कौन से रस दिए हैं, तो शांत रस। पूछा जाएगा शांत रस कौन मुनि ने किया है, भरत मुनि के 4 मुनि कि अभिनव गुप्त, इनमें से कोई नहीं, तो एक तगड़ा क्वेश्चन बनेगा आपको, शांत रस कौन किए हैं? अभिनव गुप्त ने किए हैं। ठीक है, अस्थाई भाव, अस्थाई भाव जन्म से मृत्यु तक रहने वाला अस्थाई भाव होता है। ठीक है, भरत मुनि 8 अपना आचार्य और कृत्य किए हैं, और उसके बाद भारत मुनि ने 8 रसों का वर्णन कहने का मतलब किए हैं भरत मुनि। चलिए, रस ले लीजिए, स्थायी भाव ले लीजिए, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, जान लीजिएगा। आपको यही पूछा जाता है कि इसका स्थायी भाव क्या है। सबका स्थायी भाव आपको जानना अति आवश्यक है। श्रृंगार अभी हम क्लियों के माध्यम से बताएंगे। श्रृंगार का मतलब प्रेम, श्रृंगार रहेगा तभी प्रेम करोगे, और नहीं तो नहीं। आजकल श्रृंगारिक ज़्यादा घूमते हैं, सभी लोग श्रृंगार कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कुछ लोग कर रहे हैं, सभी लोग लगे हुए हैं श्रृंगार करने में। श्रृंगार तो शब्द होता नहीं, आप सुन लीजिए, होता है आपका श्रृंगार। सा कोपरा क्या रहेगा? बूंदी रहेगा। श्रृंगार ए नहीं रहेगा, श्रृंगार अधूरा रहता है, आपको क्या रहेगा? ए रहेगा, श्रृंगार। ठीक है, बहुत से ऐसे ब्यूटिशियन पर आप लोग देखे होंगे, हाँ, तो नहीं हो पाता है सही लिखना। ठीक है, कहें क्योंकि भले चाहे जो हो, लेकिन वहाँ गलत ही लिखते हैं। ठीक है, रस खोलो इसमें। तो श्रृंगारिक होता है, तो श्रृंगार का मतलब होता है प्रेम। श्रृंगार का मतलब प्रेम। जब श्रृंगार रहेगा तभी प्रेम होगा, तभी रति होगी, संयोग वियोग। श्रृंगार में 2 चीज़ें होती है, संयोग होता है, वियोग होता है। संयोग माने मिलन होता है, संयोग वियोग मतलब नहीं मिलन होता है तब। ठीक है, हास्य हास, वीर उत्साह, वीर उत्साह, भयानक भय, भयानक भय, भय भय जोड़ दीजिए, वीर क्या है? उत्साह, वीर रहेगा तो उत्साह मिलेगा। अद्भुत विस्मय, अद्भुत माने अद्भुत हो जाना, जिस सांप को देखा अद्भुत, हाँ विस्मय। बीभत्स जुगुस्सा, घृणा, घृणा कर लेना, जैसे किसी दुख को, किसी रोग को, किसी दुख और भी परेशानियों को अगर है तो आप लोग कोई न कोई करते हैं। चलिए, करुण रस शोक होता है, करुण में शोक होता है। करुण रस तब होता है जब आदमी मृतक अवस्था हो जाता है, भेंट नहीं होती है, तो वहाँ पर करुण रस दिखाया जाता है। लेकिन वियोग में मिलन होता है, जान लीजिएगा। रौद्र क्रोध, रौद्र क्रोध, जैसे परशुराम फरसा लेके आए तो क्रोध में आवेश में बात कर रहे हैं ना, तो वही है रौद्र। शांत निर्वैध सम, शांत सम कर दीजिए। वात्सल्य, वात्सल्य ममता, ठीक है, वात्सल्य, वात्सल्य ममता संतान, भक्ति भगवत। तो अब आप यहीं तक 8 जानिएगा भरत मुनि के अनुसार।
9वां रस कौन माना है? अभी मैंने बताया था, आप लोग कमेंट मारिएगा। 9वां रस कौन मानता है? आचार्य। आचार्य कौन मान रहे हैं? आचार्य विश्वनाथ मान रहे हैं। नहीं, अभिनव गुप्त, अभिनव गुप्त, सॉरी, अभिनव गुप्त आपका 9वां रस मान रहे हैं भैया। आप लोग इसको जानते रहे। शांत रस। वात्सल्य रस कौन मान रहा है? 10वां। कुछ आचार्य हमारे हैं, आचार्य शास्त्रियों के अनुसार जो है 9वां रस माना गया है। 10वां रस भी हो, नहीं 9वां तो हो गया, 10वां रस कुछ आचार्य शास्त्रियों के अनुसार, 11वां रस कुछ जो है रूप गोस्वामी के अनुसार माना जा रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपके 11 रस पाए जाते हैं पूरा। अब दूसरा हेडिंग क्या है? विभाव है। पहला तो आप स्थायी भाव देख लीजिए सबका। विभाव क्या है? स्थायी भाव को जागृत करने या कारक। अस्थायी भाव 2 होता है, एक आलंबन होता है, एक दूसरा उद्दीपन। आलंबन मीन सहारा, तो उद्दीप्त मीन उद्दीप्त करेगा। कोई सहारा रहेगा तभी तो आप उद्दीप्त होगे। जैसे कोई सुंदर वस्तु है, उसको पाने के लिए तभी तो आप लालायित होंगे। तो वही बात है आलंबन उद्दीपन। आलंबन मीन सहारा मान लीजिए, उद्दीपन मीन तभी उद्दीप्त होता है। ठीक है, चलिए आलंबन देखते हैं। आश्रयालंबन 2 ठो है, जिसके अंदर भाव जागृत हो। विषयालंबन जिसके प्रतिभाव जागृत हो। ठीक है, पुष्प वाटिका में राम जी को देखकर माता सीता के मन में रति नामक स्थायी भाव जाग गई। तो ये क्या है? विषयालंकार। और जिसके भाव में जागृत हो, जिसके अंदर हो, अंदर का मतलब इंटरनल और बाहरी का मतलब एक्सटर्नल, इनके भाव में जागृत हो गई। इधर माता सीता के मन में स्थायी भाव जागृत हो गई। चलिए दूसरा उद्दीपन क्या है? उद्दीपन में जो उद्दीप्त करे, आकर्षित करे। शरीर की चेष्टाएं, मादक, एकांत वातावरण, रमणीक, उद्घात, यह आपको उद्दीप्त करता है शरीर के अंगों को। चलिए अनुभव क्या है? अनुभव तीसरी हेडिंग आपके सामने है। रस के 4 अंग होते हैं ना, पहला स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभव, चौथा संचारी भाव। तो अनुभव तीसरी हेडिंग हम देखेंगे। आश्रय के शरीर के बाह्य माने बाहरी, इंटरनल नहीं एक्सटर्नल, शारीरिक जो चेष्टाएं होती हैं, अब उसको कैसी होती हैं? कायिक द्वारा, वाचिक द्वारा। कायिक माने काय माने शारीरिक द्वारा, शारीरिक द्वारा। वाचिक माने वाणी के द्वारा। सात्विक आहार्य। ये चारों भेद होते हैं अनुभव के। अब देखिए इसको देखते हैं। कायिक माने काया शरीर सहायता प्रकट करने। वाचिक माने वाणी के द्वारा। सात्विक माने हमारे नियंत्रण में, वश में ना होना। आचार्य भरत मुनि फिर 8 प्रकार के माने जा रहे हैं। अब 8 माने हैं इसको। सात्विक को स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, निर्विवरता, अश्रु, प्रलय। ये चारों आप समझ लीजिए 1 मिनट में। स्तंभ मीन देखते ही मान स्तंभ हो जाए खंभा की तरह। स्वेद माने एकदम पसीना आई जाए, देखते ही मान थरथराए कांपे लगा और पसीना आई गया। जैसे किसी को देखिए आप एकाएक, आपका दिमाग नहीं काम करे कि क्या हम करें, स्वेद माने पसीना आ जाए। रोमांच आ जाए, रोमांच माने एकदम रोमांचित हो जाए, खुशी हो जाए। स्वर भंग हो जाए, अब देखते ही मान बोला था जैसे पिक्चर उच्चर में नहीं देखते, हीरो हीरोइन देख रहे हैं एकाएक, तो उसका स्वर भंग हो जाता है। और क्या बताएं। कंप माने कंपकपाई जाए, देखते ही मान कुछ बोली नहीं निकली। निर्वरता, बीरवरता, ठीक है, विवरता आ जाए जैसे, हाँ विवरणता कुछ विवरण टाइप में आने लगा। अस्त्र माने आंसू आ जाए। प्रलय माने जैसे तोहरे प्रलय फाटे पर कौन चीज़ के समझ न पावा। चलिए ठीक है। डी आपका आहार्य है, वेशभूषा एवं अलंकारों को प्रकट करता है आहार्य। ठीक है। चौथा आपका क्या है? आहार्य, कायिक, वाचिक और सात्विक आहार्य। अनुभव के 4 भेद हैं। चौथा आपका हो गया अनुभव। अब इधर जो चल रहा था संचारी भाव जो है, अब चौथा है।
पहला स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव, चौथा संचारी भाव। ठीक है, ए का चौथा ये भाग है। और ए वाला चौथा भाग अभी तो मैंने बताया ही था, इधर देख लीजिए, अनुभव के चारों भाग हैं। ठीक है, कायिक, वाचिक, सात्विक, आहारी। अनुभव के कितने भेद हैं प्रश्न आएगा? 4 भेद हैं। अनुभव के कायिक, वाचिक, सात्विक और या चारों भेद कह देंगे तो आप लोग सही कर दीजिएगा। ठीक है, संचारी भाव आप देखिएगा। संचारी भाव मन में जो संचरण करता हो, अस्थाई भाव को मजबूत करने वाला, इसी को कहते हैं संचारी भाव। अब यह संचारी भाव 33 प्रकार के होते हैं। संचारी भाव जो हो यह 33 प्रकार के होते हैं, जान लीजिएगा। यह कितने भेद होते हैं? 33 संचारी भाव को। संचारी भाव को 33 भेद होते हैं। 34वां 33 तो ही है। 34वां के मानत छल आचार्य कविदेव मानत हैं। कौन मानत हैं? कविदेव कोई हैं। और 35वां संचारी भाव के मानत चक पकाहट। चक पकाहट कहें न यार, बहुत चक पकाहट होत बा। चक पकाहट, पकपकाहट और चकपकाहट वही आप मिला लीजिएगा। यह कौन? रामचंद्र शुक्ल मान रहा। अब यही क्वेश्चन बनता है, आपको अंदर क्वेश्चन बना रहे हैं, ऐसे नहीं अब राइटर बना रहा है। जो पेपर छापने वाले हैं ऐसे नहीं ऊपर इस बना रहे हैं। संचारी भाव चौथा है आपका। 34वां 33 भाव तो आप जान ही रहे, वो उनका जानते हैं, रटे हैं। लेकिन 34वां भाग कौन मानता है? आचार्य कविदेव। कौन है? छल है। 35वां संचारी भाव कौन है? चकपकाहट। किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी माने हैं। इतना आप लोग अवश्य जानते रहे मेरी तरफ से। चलिए अगले तरफ चलते हैं हम। आपका 34 पहले 33 भाग मान लीजिए, देख लीजिए। हर्ष, हर्ष मीन प्रियजनों से, हर्ष में प्रियजनों से बैठक, प्रियजनों से बैठक की इच्छा। विषाद, आविस्मिक, आपदा। त्रास, भय, लज्जा, लाज। ग्लानि, ग्लानि कहने नहीं, ग्लानि होत बा। चिंता, चिंता सतावे। शंका, असूया, असूया मीन दूसरों के उत्कर्ष को प्रति असहिष्णुता। एक यह जानला है असूया कि हो बढ़िया कपड़ा देखा, साड़ी देखा, जैसे रेशमी साड़ी, तो दूसर सहेली कहा था मार रेशमी साड़ी बहुत बेकार हो, बहुत धूल पड़ जाता, गंदी बहुत जल्दी होता। अरे सोचा कि किसी तरह कोई खरीदा तो उसकी व्याख्या करना चाहिए, नहीं तो आप सहिष्णुता ला रहे हो। यूँ हो कि बिहार में, अब एक उदाहरण ध्यान लिया, बिहार में तो हो गए, लेकिन जानते हैं बहुत दिक्कत यह है, दूसरे राज्य में है बहुत बहुत वही सतावत है। तो ये क्या है? असूया है। अब सतावत हो चाहे जवन हो, नौकरी नौकरी मिलेगी और क्या चाहिए। चल भैया आगे देखा। अमर्ष, अमर्ष मोह। अमर्ष मीन जो मर्ष ना हो, अमर्ष कहने लायक ना हो। गर्व, उत्सुकता, उग्रता, चपलता, दीनता, जड़ता, आवेग, निर्वेद। निर्वेद माने अपने को कोसना, अपने आप ही कोसत है। नहीं यार का बताई, ये क्वेश्चन सुनाए सर्वक का बताई, का बताई, अब जान निकाल दे का कहे ना ही अभी और फिर आए लेखपाल वाली। धोती, इसीलिए कहते भैया एक एक पढ़ लिया। मति, विबोध, वितर्क, श्रम, आलस्य, निद्रा, स्वप्न, स्मृति, मद, उन्माद। अवहिल्या, अवहिल्या जिसको कहते हैं, अवहिथ्या है क्या यार? हाँ अवहिथ्य, अवहिथ्य है, अवहिथ्या दिए गए, अवहित मानिए गए, अवहिथ्या। शर्म की बात, शर्म की बात। हार, क्रूरता। चला अपस्मार, अपस्मार में मूर्छा हो जाए, बेहोश हो जाए। व्याध, हिराने रोग। 33वां मरण, जान ले है। ठीक है,
तो आपके पूछा जाएगा कि संचारी भावों की संख्या कितनी है, आप मारिएगा 33। अब कड़ा क्वेश्चन पूछा जा सकता, हर्ष विषाद त्रास इनमें से सभी संचारी भाव है, कहन हाँ, नहीं तो का दूसरा लहाय दी है तो हो ये दिक्कत। और 34वां संचारी भाव कौन मानता है, आचार कविदेव छल मानते हैं। 35वां है चकपकाहट, रामचंद्र शुक्ल, इसको मत भूलिएगा। ठीक है, अब आपके सामने पेश है, क्या पेश है, रस सूत्र। तेजी चलेंगे, आपका समय नहीं नुकसान होने देंगे भैया, जान रहे हैं। रस सूत्र की व्याख्याता आचार्य हैं और भट्ट लोलट उत्पत्ति हैं, आरोपवाद हैं। आचार्य शंकुक अनुमितिवाद हैं, भट्ट नायक भुक्तिवाद हैं। ठीक है, अभिनव गुप्त क्या है, अभिव्यक्तिवाद। इसको थोड़ा जान लीजिए, ये भी जरूरी है। भट्ट लोलक लोल 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 उत्पत्ति होगी, जैसे मिट्टी के लोदा लेहा लोल 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 करते मन उत्पत्ति होगी, काव कोई मिट्टी के जैसे कुल्हड़ उत्पत्ति होगी। आचार्य शंकु, शंकु माने अनुमति, अनुमति पाए शंकु, अनुमति शंकु भिड़ा लीजिए। भट्ट भुट्ट, भट्ट भुक्त ना कराओ, भट्ट भुक्ति, भट्ट भुक्ति करबे तो भट्ट नायक आई जी हैं। अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद, अभिनव, अभिनव अभी अभी भिड़ा लीजिएगा, अभी अभी, अभी अभी, ये ठीक है। चलिए, रस के विरोधी हैं आचार्य भामह, वामन, दंडी, उद्भट। ये चारों क्या हैं, रस के विरोधी हैं। ठीक है, तो विरोधी तो हर जगह रहते हैं। ठीक है, केशव दास रसिक प्रिया, मंडन रस रत्नावली, कुलपति मिश्र रस रहस्य, देव भावनी विलास रस विलास, भिखारी दास श्रृंगार निर्णय रस सारंश, चिंतामणि श्रृंगार मंजरी, मतीराम रसराज कहा था रस को। ये सब रस की रचना अपने हिसाब से किए गए हैं। ठीक है, इतना बढ़िया इसमें बता दे रहा हूँ कि आप कहीं नहीं पाओगे। इतना एक एक नोट्स है इसमें, जान जड़ी बूटी, तुरंत घोर पी लो। श्रृंगार रस के अवस्थाई भावों की सब रसों का परिचय हो रहा है, कितने रस होते हैं। 9 रस जो मैंने बताया है, 9 10 11, हाँ 9 रस 8 रस, तो आपका यही एक तरह से आप व्याख्या ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद तब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, रस को क्या कहते हैं, श्रृंगार रस। श्रृंगार अधूरा रहता है, जान लीजिएगा, नहीं पूरा ना करे, पूरा करत है शादी होता तो। चलो, तो विभाव अनिभाव संचारी भाव को जोड़ने से रति मिलती है। रति नामक अस्थाई भाव पैदा होता है, उसे श्रृंगार रस कहते हैं, रसराज। बिहारी धानानंद तुलसीदास संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, दुई ठोत है। संयोग में नायक नायिका मिल जाते हैं, वियोग में बिछड़ जाते हैं, जान लीजिएगा। ठीक है, आचार्य रुद्रट का कहते हैं, संयोग वियोग प्रकाश प्रच्छन्न, ये 4 मानता है। कहते हैं 2 ये नहीं हो, 4 होते जानते हैं तो कहना। अच्छा, आचार्य रुद्रट कितना मांगते हैं संयोग को, 4 भेद, संयोग वियोग प्रकाश प्रच्छन्न। अब अपन व्याख्या देंगे खुद ही। संयोग नायक नायिका के मिलन की स्थिति रहती है, वियोग में नायक नायिका बिछोड़ने की स्थिति रहती है। उदाहरण, राम को रूप निहारत जानकी, कंगन की नग की परछाई, या तैसन सुधि भूली गई, कर टेक रही फल टारत नाही। अस्थाई भाव क्या है इसमें, आश्रय रति है, आश्रय क्या है, सीता है, विषय क्या है, राम है, अनुभव कर टेकना और पलकों का ना घिरने देना। ये सब आप लोग अवश्य पढ़ लीजिएगा। आँखों में प्रिय मूर्ति थी, भूले थे सब भोग, हुआ योग से भी अधिक उसका विषय वियोग। ठीक है, हास्य क्या है, हास्य, हास्य मीन हंसना, व्यक्ति की विकृति वाणी वेशभूषा, वेशभूषा ऐसे बनाए दे हैं करेंगा की तरह, तो देखते ही मान हंस ही लगे सब। ठीक है, जैसे अब कोई भी
जैसे 25 दिसंबर क्रिसमस आता है तो एक से एक जने वेशभूषा बना के चल पड़ी हैं, तो उसमें आदमी हाथ से बन जाता है। आकृति, चेष्टा आदि। हाँ भैया, संस्कृत संगम चैनल आपको टेलीग्राम से जुड़िए और पूरा लाभ उठाइए। रिजल्ट जब पहले आता है सब उसे झोंक देते हैं, ठीक है। तो आप टेलीग्राम से संस्कृत संगम चैनल अवश्य जुड़ें, पूरी PDF भी झोंक देते हैं, क्योंकि इसमें व्हाट्सअप जगह नहीं रहती है ना, तो झोंक देते हैं, ठीक है। आप लोग अवश्य ज्वाइनिंग कर लीजिएगा, ठीक है। भरत मुनि ने हास्य के मूल में विकृति मानी है। अनुभव, मुस्कुराना, हंसना और लोटपोट हो जाना, आंसू। उदाहरण अब बता रहे हैं। मैं महावीर हूँ, पापड़ तोड़ सकता हूँ, और गुस्सा आ जाए तो कागज को मरोड़ सकता हूँ। अब बताइए, इस दौड़ धूप में क्या रखा, आराम करो आराम करो, आराम जिंदगी की कुंजी है, इससे ना तपेदिक होती। आराम सुधा की एक बूंद तन का दुबलापन खोती है। आराम रस, आराम शब्द में राम छिपा है, जो बंधन को खोता है। आराम मतलब राम छिपा है उसमें, ठीक है। राम, आराम में राम छिपा है, वही है। चलिए, बकरियां वर्ड वार करना चाहती हैं, शेर से तकरार करना चाहती हैं, मोदी जी के राज में बकरी पड़ोसी है। मैं भी मिमियार करना चाहती हूँ। ठीक है भैया, ये कोई जात विशेषज्ञ नहीं है, ना कोई धर्म, ना कोई, ठीक है। मोदी के राज में बकरी पड़ोसी है, मैं मिमियार करना चाहती है। चलिए अगला देखिए। जब धूमधाम से आती है वह रात किसी सज धज कर, और मन करता धक्का दे के दूल्हा को जा बैठूं घोड़ी पर। जान लीजिए, सपने में ही मुझको अपनी शादी होती दिखती है, बरमाला से दुल्हन बढ़ती बढ़ नींद तभी खुल जाती है। ये क्या है? ये अनुभव है, हास्य रस की बातें हो रही है भैया, ठीक है। इसीलिए दूसरा आप जानिएगा, करुण रस। देखिए, करुण रस में क्या होता है? प्रेमी को सदैव के लिए बिछुड़ जाता है, हो मिले नहीं हो। तो आचार्य भवभूति ने करुण रस को एकमात्र रस माना है। कौन रस माने हैं? आचार्य भवभूति लिखे हैं, नाटक लिखे हैं, 3 नाटक है उनका, ठीक है। एक श्री राम के ऊपर लिखे हैं, और भी बता रहे हैं। भवभूत उ मालती माधवम, महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम, 3 नाटक लिखे जबरदस्त। और तीनों क्या लिखे हैं भैया? करुण रस में लिखे हैं। सबसे बड़ी अच्छी बात है, उत्तर रामचरितम में तो इतना रोवायन राम के, इतना रोवायन, बेहोश हो गए बेचारू। कहन खूब सीता लेके खूब मतलब परेशान करे है तू। 3 बार परीक्षा लेना, ये सब लेना, तो अब की तो करवाई थे। वही बात है वहाँ, ठीक है। उत्तर रामचरितम पढ़ेंगे तो आप लोग बहुत रुलाए हैं, समझ लीजिए भाई साहब, जान लीजिए कि आंसू आ जाता है, राम बेहोश हो जाते हैं, हाय सीता करते रहते हैं। बहुत अच्छा है उसमें, ठीक है। वो तो भाई कल्पना कर रहे हैं, कभी कोई बहुत बुराई नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। रस को एकमात्र माना है। अब देखिए, छाती पीटना, रुदन, मूर्छित होना, निःश्वास, अभी तो मुकुट बंधा था, माथे पर हुए हल्दी के, खुले भी ना थे, लाज के बोल खिले ना थे, चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंधुर अंगार। क्या है? करुण रस। हाँ राम, हाँ प्राण प्यारे, जीवित रह किसके सहारे। ये वही जो है दशरथ की बात है, जब 14 वर्ष वनवास चले जाते हैं। कौरव को श्राद्ध करने के लिए यहाँ की रोने की चिंता, सामने शेष अन्न है, रह गया नहीं कोई, एक वृद्ध एक अंधे सिवाय। कौरव पांडव की लड़ाई के हैं। जब तक तोड़ने आता मैं हंस हंस के रो देता,
जब तुम मुझ पर हाथ उठाती तो मैं सुध बुद्धि खो देता, हृदय तुम्हारा ही मेरा इसको न भरोड़ेते। चलिए अगला रस है भैया, चौथा रस देखे, रौद माने रोब, रौद रोब, ठीक है। चलिए रौद माने रोब, जहाँ क्रोध नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभव और संचारी भाव से मजबूत होता है वहाँ रौद्र होता है। अनुभव, नेत्र लाल हो जाना, भौहें तनना, ओंठ चबाना और दांत पीसना और पेट पटकना, पैर पटकना नेत्र लाल, देखते ही मांत लाल पियर हो गए, कहें अरे बाप रे, घर के काम भाना है पूरा, हम आए गए खेत में से, घर के तबे बर्तन वहीं रखा बा किचन में, बाथरूम में, और उसके बाद काम कुछ नहीं तो रोबा जाते हैं कुछ लोग, देखते ही मान। भौहें तानना, तानते ही मान, देखते ही मान तो चल पड़े, कहें न जावे, एक गिलास पानी लाओ, कहें न जाओ, कहें न जाओ, जब भौहें ताने तो कहें खसक लेहन। ओंठ चबाना, ना ही गुस्सम कुछ पावत है, ओटे चबाई धई दे, दांत पीसत हन, देखते मान ऐसे पीसन, कहें अरे बतावत है कौन चीज, तो तुरंत रुक गए। पैर पटकना, पैर ही पटक डालते हैं भैया, ये सब आपके रौद्र के उदाहरण हैं, रौद्र के मतलब अनुभव हैं। श्री कृष्ण के शून्य वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वह हो गए उठकर खड़े। श्री कृष्ण अर्जुन की वचन है ये सब, ठीक है। चलिए अस्थाई भाव क्रोध हो गया, विषय शत्रु रहन, अप्रिय अर्जुन रहन। अनुभव क्या है, क्रोधपूर्ण घोषणा। अतिरिस बोले वचन कठोरा, कछु जड़ जानत धनुष कहीं टोरा। बेग दिखाओ मोड़ तनु आज, उलटे मही लह लगी तन शत्रु। राजू, तो कहने का मतलब ये है, आप परशुराम की वाणी होगी, आप सुने होंगे, वही है, ठीक है। चलिए वीर रस में क्या वीरता दिखाई जाती है, वीरता दिखाई जाती है, वीर की घोषणाएं होती है, जीत होती है, अनुभव होता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और उसके बाद वह खून को किसी मतलब से और किसी उबाल नहीं सकता। चलिए अब देखिए इसका उदाहरण देखिए, उदाहरण देखिए, बुंदे लो हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी, ठीक है। काल अभिनंदन करेगा आज समय तेरा सादर, गगन आएगा गरज कर गर्व से तेरी कहानी। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, आज सिंधु के विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है, ठीक है। तो कहने का मतलब भैया वीर रस में वीरता की बातें होती है। बुंदेलो हर बोलो, बुंदेलखंड की थी रानी लक्ष्मीबाई, वही बात हो रहा है। हर बोलो, हर माने हर लोग को मुंह से हमने सुनी कहानी थी, किसकी, वीरांगना की। और देखो ए सारथी के द्रोण तथा देवेंद्र भी आकर खड़े, हे खेत के क्षत्रिय बालकों को विभेदन लड़े। मैं सत्य कहता हूँ सखे सकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध से प्रस्तुत सदा मानो मुझे। ये वीर रस बहुत बहुत उदाहरण बहुत बढ़िया है, जान लीजिएगा। यह सब यही उदाहरणों आए, कौन रस है, वीर रस है कि शांत रस है कि हास रस है, कौन रस है, तो आप लोग अवश्य जानते रहें। थोड़ा समय लेंगे बस, ज़्यादा नहीं, आपको अवश्य सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए भयानक रस क्या है, भयानक रस है बलवान शत्रु को देखकर अनुभव। क्या है, कंपकपी होना, मुख में रंग उड़ जाना, देखते ही मांत मोह रंग उड़ के पियर दिखाए लगा, वही बात है। एक और अजगर रही लखी और एक और मृग राई, बिकल बटोरी बीच में पर्यो मूर्छा खाए। नभके झपटत बाज लखी, भूल्यो सकल प्रपंच, सकल माने संसार संपूर्ण दोनों होता है। और कंपित तनु व्याकुल नयन लावक हित्यो न मंच, ठीक है। तो कहने का रंच है हिल।
तो अनुभव ये आपका है, आप समझ लीजिए भयानक। अब 7वां रस है, जल्दी से चलेंगे नहीं तो आप लोग भी ऊबते होंगे। भीभत्त रस क्या है? दुर्गंध से युक्त, मारा बड़ा दुर्गंध, गधा मरा बा। वस्तुओं की चर्बी, रुधिर को देखने, अनुभव, मुंह बिगाड़ना, आंख नाक बंद कर लेना, थूकना, बीभत्स यही होता है। सिर पर बैठ्यो कांग आंख दो खात निकारत, खींचत जिभे सियार अति ही आनंद उर्घात घारत। को अति डित पर ही माल इत रात, दिखावत को चरखी ले लोप अगन लावत। ये सब है। चलिए 8वां अद्भुत देख लीजिए। अद्भुत रस अलौकिक आश्चर्य और घटना को देख करके अनुभव होता है, रोमांच हो जाना और टकटकी लगाकर देखना और वाह वाह करना और अद्भुत। जैसे एक बाल पे जौन है 3 रन चाहत बा, और तब तक मारें धोनी एक बाल पे मारें चौका लग गवा, कहन आ हा तो वही वाह वाह करे लगन, इंडिया कैसे फहरावत है झंडा। ठीक बा, तो वही बात है भैया, और का बताइए। चलो, एक अचंभा देखा रे भाई, डाटा सिंह चरावे गाई, पहले पूत पीछे माई, माई चेला के गुरगावई पाई, बिनु पद चलय बिनु सुनिकाना, कर बिनु कर्म करे विधिनाना। बिनु पद चलय, पद माने पैर नहीं है तबो चलत बा, सुने बिन काना, सुनता है कान नहीं तब भी सुनता है, कर नहीं हाथ नहीं है तब भी कर्म करता है, करे विधि नाना। कौन विधि माने? भगवान, विधि माने भगवान, ठीक है, ब्रह्मा। तो यही सब कार्य करते हैं, सुनते नहीं तब भी कार्य करते हैं, चलते नहीं हैं बिनु करे, ठीक है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी वक्ता बड़ जोगी। वक्ता बन जाते हैं, बाणी एक नाने तब वक्ता बन जी है। सकल माने पूरे संसार को रस भोगी कर देते हैं, ठीक है। ब्रह्मा की बात किया जा रहा है। अंबर में कुंतल जाल देख कर, पद के नीचे पताल देख कर, मुट्ठी में तीनों कल देख कर, मेरा स्वरूप विकराल देख कर, सब जन्म मुखी में पाते हैं, फिर लौट मुझ में ही आते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी चलते हैं, थोड़ा सा और भैया उबिएगा नहीं। हाँ, शांत रस में मन में वैराग भाव पैदा होना, अभिनव गुप्त करना, और उसके बाद और चलती चाकी देख दिया कबीरा रोए, दुई पाठन के बीच में साबुत बचा न कोय, ठीक है। ये शांत रस है। अब साधना मेरी अधूरी में विरह में जल न पाई, व्यर्थ बीती आयु में सजन न हो पाई, अब लो नसानी न अब लो नसई हो, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा राइटर के लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभिनव गुप्त के अनुसार यह है आपका 9वां, ठीक है। चलिए अगला है आपका 10वां है, बालकों को मनोवियोग चेष्टाओं को और कहते हैं रस कहते हैं। सूरदास आचार्य विश्वनाथ, अनुभव मुख प्रसन्न होना, चूमना, सिर हाथ पैर फेंकना, तो वात्सल्य होता है। चलो, वात्सल्य रस श्री कृष्ण भगवान ज़्यादा इसमें होता है। मुख प्रसन्न होना, चूमना, सिर हाथ पैर फेरना। जसो हरि पालवो झुलाते, हल रावे दुलरावे भल वावे, और जेहि सोई कछु आवे, मेरे लाल को आए निंदरिया काहे न आई, आनि सुलावे। किलक अरे मैं तेरह निहारूं, इन दांतों पर मोती दारूं, ठीक है, ठीक है। और भी उदाहरण हैं आपके सामने, ठीक है। चलिए ज़्यादा नहीं,
चलिए 11वां रस आपके सामने भक्ति है। आराध्य के प्रति असीम भक्ति भावना, रणागत होना, समर्पित होना। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा सिर खोई सोई। साधुन संग बैठी लोक लाज में खोई, अब तो बात फैल न जाने सब कोई। ये आपका भक्ति रस का बहुत बढ़िया उदाहरण है। 11वां में है कुछ भक्ति रस का भी कुछ है। आप भक्ति रस आराध्य के प्रति असीम भावना, शरणागत समर्पित होना। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पद सोई। और साधुन संग बैठी लोक लाज में खोई, अब तो बात फैलना सब कुछ होई। कहने का मतलब अब रस जो है, रस लगभग आपका समाप्त है। रसों का नाम जान एकत कतहु न मिले भैया, देख ले चाहे रस का नाम। मित्र का वहन, शत्रु के हन, वर्ण का वहन, देवता का। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जान लीजिएगा। इसके साथ साथ और इसको स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, अगर हो सके तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए, मार दीजिए खच दे। ठीक है, चलिए श्रृंगार रस है, इसका है मित्र हास्य है। श्रृंगार में हंसी जाती है ना। भीभत्स शत्रु है, भीभत्स माने डरावना। ठीक है, और इसके वर्ण क्या है, श्याम है, विष्णु देवता है। हास्य क्या है, श्रृंगार इसके मित्र हैं। शत्रु क्या है, करुण है, श्वेत देवता हैं। और प्रमथ क्या है, देवता हैं। रौद्र क्या है, रौद्र रस के करुण मित्र हैं, अद्भुत शत्रु हैं, रक्त देवता हैं। रुद्र इसके देवता हैं। देवता भी पूछा जाता, वर्ण भी पूछा जाता, जान लीजिएगा। करुण रौद्र रस हैं और हास्य इसके शत्रु हैं। और इसके कपीत, कपोत है, कपीत, रुके रहिए, कपित है, कपित। और यम क्या है, इसके यम और अरुण क्या हैं, इसके देवता हैं। वीर रस के अद्भुत हैं और भयानक इसके शत्रु हैं। स्वर्ण स्वर्ण और गौ इसके क्या है, वर्ण हैं। और क्या कहते हैं, महेंद्र इंद्र देवता हैं। भयानक, भयानक इसके रस के हैं और भीभत्स मित्र हैं। और वीर क्या हैं, शत्रु हैं। कृष्ण क्या हैं, देवता हैं, वर्ण हैं। और कालदेव भूत पिशाच इसके देवता है। अद्भुत वीर रस हैं, यही भयानक करता है, अद्भुत को भयानक करता है। चलो, अद्भुत भीष, रौद्र, पीत और गर्भत ब्रह्मा इसके देवता है। भीभत्स भयानक, श्रृंगार नील और महाकाल इसके देवता हैं। भीभत्स के शांत के इसके मित्र नहीं हैं। और शत्रु क्या है, वीर है। अरुण इसके बण हैं और पूषा देवता हैं। वात्सल में न शत्रु हैं न मित्र हैं। और ईषद ऋणभ वसुदेव इसके देवता हैं। भक्त के कोई कुछ नहीं है। ठीक है, अब आगे पढ़िए। अब तो हे हो गया आपका पूरा रस समाप्त हो गया। ठीक है, थोड़ा सा समय देंगे तो हम आपको लिए चलेंगे। विराम चिन्ह नहीं बताए थे, इसको भी लपेट दे रहे हैं इसी में। ठीक है, चलिए। विराम का अर्थ है रुकना, ठहरना। और अर्थात लेखक वक्ता अपनी व्यक्ति से रुकता है, ठहरता है। अब ए वाला विराम चिन्ह क्या है, फुल स्टॉप जिसको कहते हैं, जब किसी संजीव व्यक्ति वर्णन किया जाए नाक लगी कुपोषण का शिकार। तो क्या हुआ, ये पूरी हो गई, रुकना है। और मेरे मित्र का नाम सत्यम है, यह सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। तो कहने का मतलब जब पूर्ण हो जाता है तो आप पूर्ण विराम हो जाना चाहिए। आर विराम क्या है, थोड़ा सा रुकना। पूर्ण विराम से अल्प विराम अधिक रहते हैं, जैसे ए से कहते हैं, ए से। ठीक है, तो मैंने परिश्रम किया, ये देखो, और मुझे अवश्य अच्छे अंक मिलेंगे। ठीक है, अल्प विराम है, अल्प विराम माने रुकना, थोड़ा सा अल्प विराम होता है। जब वाक्यों में दो या दो से अधिक हो तो उसमें अल्प विराम होते हैं, जैसे आदि याद कर देते हैं अल्प विराम। ठीक है, जैसे जल थल जल, तो ऐसे थोड़ा सा हो जाता है वाक्य में। इसलिए परंतु, देखो, किंतु परंतु इसलिए ये सब में प्रयोग किए जाते हैं, जो जैसे। तो ठीक है, अल्प विराम जान गए हो। चलिए, लाघव चिन्ह देख लीजिए। लाघव क्या है, मध्य प्रदेश में लाघव चिन्ह को क्या कहते हैं, संक्षिप्त में कहते हैं। लाघव चिन्ह को जैसे लिखा नहीं थे, कृपया पन्ना उलटिए,
तो ये लाघव चिन्ह है, कृपया पन्ना उलटिए। PTU, ठीक है। अब कोष्टक क्या है? कोष्टक तो ए भी होता है। एक क्या है? कठिन का अर्थ है मुझे जीवन जल तुम्हारे बुढ़ापा का सहारा हूँ, कोष्टक लगा दिए हैं। और योग चिन्ह क्या है? योग माने कुछ जोड़ना, जैसे गज धन आनंद गजानन, योग चिन्ह। पुनरुक्त दोहराव बचने के लिए ऐसे ऐसे, ठीक है। जैसे कोई भी चीज़ लिख रहे हैं, राम नजार जाता है, राम बाजार जाता है राम बाजार जाता है तो श्याम भी बाजार जा रहा है, तो बाजार जो कह रहा है ना, तो ऐसे बार बार लिखने से अपेक्षा है कि ऐसे डैश दे देते हैं, तो उसको पुनरुक्त कहते हैं, ठीक है। निर्देशन क्या है? निर्देशक स्वादों में व्यक्त रखने वाला एकांकी मन निर्देशन कहा जाता है, आगे ऐसे डैश लगा देते हैं, निर्देशन है। पाद बिंदु क्या है? पाद बिंदु जैसे का है तो ये पाद बिंदु है, खा है और जाय और फा में ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है, पाद चिन्ह। चलिए, योजक चिन्ह क्या है? योजक माने ऐसे बीचों में ऐसे डैश दे देते, खाना पानी, भाई बहन, माता पिता, माता पिता ऐसे दे देते हैं। विवरण चिन्ह क्या है? देखते चले फटाफट, इसमें विवरण चिन्ह ए है, ये वाला, ठीक है। किसी वस्तु को समझाने के लिए आगे देते हैं ना, विवरण चिन्ह वही है, ठीक है। इसमें ए भी बताए हैं। और उदाहरण जैसे GSAT 6 उपग्रह प्रदूषण पता नहीं क्या है, घटनाएं हैं, तो ये विवरण चिन्ह आप समझ लीजिए, ठीक है। और उसके बाद समता बराबर तुल्योपता, ये बराबर के चिन्ह है। समता बराबर या तुल्यता आपका ए चिन्ह माना जाता है। प्रश्नवाचक जान ही रहे हैं। लोप चिन्ह, लोप चिन्ह जो इसे कोई चीज़ लोप हो जाता है तो उसके आगे हम डैश 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 दे देते हैं। मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो कब का मतलब ये लोप, ऐसे ऐसे डैश दे देंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, आगे डैश डैश दे दीजिए, तो उसी को कहते हैं लोप चिन्ह, ठीक है, हिंदी में। रेखांकन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, जान लीजिए। जैसे ब्रैकेट में ऐसे बना देते हैं, राम पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, 2 या 2 से अधिक विकल्प को तिर्यक कहते हैं, इसको दूसरा है, ठीक है। इसमें राम जो ब्रैकेट में लगा है तो वही बात है। तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, तो इसी को भरने के लिए बीच में ये ऐसे लोप चिन्ह कह देते हैं। 2 या 2 से अधिक विकल्प को डैश दे देते हैं, जैसे BSc BCom MCom, हाँ, ये सब है। हंस पद क्या है? कुछ चीज़ छोड़ जाता है, हंस पद लगा देते हैं, ठीक है। अब देखो, सिक्किम का गठन भूल गए ना, गठन तो ऐसे दे करके 1975 लिख दिए, ठीक है। वाक पूर्णता 2 स्वंक है, पूर्णता, ठीक है, आप पूर्ण विराम कहते हैं उसको, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा और है। मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? मुख्यमंत्री कौन है? ये आपको अपूर्ण है। चलिए, महत्वपूर्ण भरने के लिए राम तराइन के युद्ध, वही बातें हैं भी है यार। चलिए, हाँ, चलिए इसको देखते हैं। ये वाला हंसपद जान ही गए हैं, और पूर्व विराम जान ही रहे हैं, उद्धरण जान ही गए हैं। दोहरा, दोहरा आप जान लीजिए, जो को त्यों रहती है, इसमें ए वाली रहती है, ठीक है। और व्युत्पादक ए है। पितृ पितर, पितर पिता, ये लगा है ना। विस्मयाद बोधक चिन्ह ए है। और भी चिन्ह देख लीजिए, विस्मयाद बोधक के चिन्ह हो गया। लेखक के दौरान संपूर्ण रूप, विषय वस्तु, ये सब व्यक्त करने के लिए कभी कभी ऐसे ऐसे दे देते हैं और ऐसे ऐसे दे देते हैं। ये क्या है? समाप्त सूचक, समाप्त हो गया, ठीक है। चलिए, तो कहने का मतलब आप लोग पढ़ते रहें, वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, और हो सकेगा तो अवश्य सब्सक्राइब करना न भूलें, ठीक है। क्योंकि सब्सक्राइब करना, शेयर करना हमारा मेहनत का फल है, ठीक है। आप लोग को इसीलिए इतनी देर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश पुलिस में आपका स्वागत है। आप अवश्य
अगर पूरी तरह से वीडियो देख रहे हैं तो हम 100% गारंटी है 37 पक्का है तो गारंटी लिया हो तो आपको पूरा देखना पड़ेगा। पूरी अभी प्रश्नोत्तरी कराएंगे, एक एक अलग अलग रस का, छंद का अलग, संधि समास, कारक, उपसर्ग, विभक्ति, सबका वर्ड विचार का सबका अलग अलग कराएंगे प्रश्नोत्तरी। आप लोग अवश्य उसमें भाग लिया करें, ठीक है। अभी तो हमको पढ़ाने दीजिए, अब झूठे लेके बैठे 20 क्वेश्चन है, 1 घंटा 30 मिनट लगाएं तो मतलब क्या है, वही अरे पहले आप समझाइए उसको बढ़िया सा। अब उसी में कोई चार्ज लगा रहे हैं, कोई कुछ, कोई चार्ज नहीं, निःशुल्क है। आप मेरे भाई बहन, आप जुड़े रहिए, मेरे आपसे हो सके तो अवश्य मेरे को यही प्रदान करें, शेयर लाइक कर दिए, अच्छी बातें कमेंट में बताएं, जिससे कि आपका सहयोग हमारा बना रहे। और क्या बताएं, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर बने रहने के लिए।